भैया हो आए तो हमारे भैया ना आए रहने बुलाए बुलाए हार के, अरे मुरी माई हो गई हमारी तो बहू और पोता दोनों गया है। हमको कितना दुख हो रहा है। आज 5-5 दिन के दिन बीत गए लेकिन मार भैया ना दिखा ना मेरे पानी हजम हो तो भैया का मेरे सुन ले तो क्यों कहा था घसीटत की लेके गई ना हमारी छतिया फाड़ याद पोता हम उसको कैसे मारे। पोते को ही बता रहे हैं कि मार दिया। हाँ तो फिर बाद में कहते नहीं तुम पोता को कहीं भेज दिए हो और हमारी बहन को मार डाले हो। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय छित्तनपट्टी ग्राम सभा में हैं जो कि जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। और मैं जहां पर खड़ा हूं ये वही घर है जिस घर में कभी सारी खुशियां लेकर के जो है बहू आई थी। और इस समय वो जो है कम से कम 19 तारीख को जो है इस घर से गायब हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए इस समय पूरे घर में मातम छाया हुआ है, कहीं न कहीं से पूरा परिवार दुखी है। और जिनके भी घर में परिवार होगा आप लोग जान ही सकते हैं कि जो व्यक्ति समाज में हमेशा मान सम्मान से जिया हो आज उसकी क्या दशा होगी। का चाचा कैसे कब गई ना ऐसा नहीं कि मैं बागी में गाय बाने खातिर बनौले है। हम हमरे पत्नी दोनों जने मुझे गाय लगावा दूध लेवा और तराली है मतलब लगा उगाई के ना हम पठौली हम काली जा तू घरे जा अब हम थोड़ी देर में आवत थी। तब एक बाद जब यही नहीं तो गेट के अंदर से भी बंद रहा बाहर से भी बंद रहा है कुंडी। अंदर से एक नाते बाहर में निकल के वो ऊपर गिराए दे तो अंदर से बंद हो जाए। एक बाद जब यही नहीं तो ये देखत थी कि टीवी उनका फुल चलत रहा है और बाकी लाइट सारी लाइट बुझल रहा। तो ये लकड़ी लाई के ओकर मतलब कि अंदर से डाल के वो कुंडी उठाई के जब अंदर जाते हैं तो अंदर देखत हैं बोलावत थी उन्हें बाबू बाबू ब्यूटी ब्यूटी मतलब जो आपके पोता का नाम ब्यूटी रहा? नहीं हमरे बहू का नाम ब्यूटी है, पोता का नाम राघव राल है। तो राघव बाबू बाबू बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं बोला। और जबकि जब भी ये पहुंचते हैं यहाँ सामने कहीं भी होता दौड़ के गेट के पास आके अम्मा आ गई गेट खोले का समय रहा हुई चाचा? समय है मतलब ये 7:30 बजे वहाँ से आई नहीं है। 7 शाम के। हाँ मतलब कि एग्जैक्ट टाइम ना मतलब हम ही कोनो नोट करिए तो रोज का क्रम है, कभी 2-4-10 मिनट आगे जानत ना रहा घटना और इहो ना क्यों जानते कोनो घटना घट गई। तो जब आवत हैं तो ऊपर नीचे छत पे यार वहार कुल घूम के सारा मतलब देख लेनी। जब कहीं ना मतलब यार वहार ना पौनी तब एक बाद यही गौवा में क्यों कि मोबाइल से फ़ोन करनी हमरे लगे। मौके पे फ़ोन हमारा वहाँ अंदर रखल लाल है और हम लैट्रिन गए लाली खेत में। तो जब हमारा ना मिला तो अपने मतलब इनके लगे जबकि इस दुकान पे रहना है अपने तो इनके लगे फ़ोन कहीं नहीं। तब फिर हमरे लगे कहने कि पापा कहाँ है हम काली यही है कहने ऐसे मम्मी बताओ थी नहीं से कोनो ब्यूटी और राघव दोनों जने घर से ना बांटने घरे। तो वहाँ से हम भागल अली ये अली एक बाद जहाँ तहाँ मतलब पूरा एकदम खोजबीन गई जौन अगले बगले झाड़ी झंखार जब ना मिलल तब हमरे से भी मतलब कि उनके मायके वाले के सूचना दिली कि भाई हो सकल कि मैं पहुँचल हूँ। तब उस समय मतलब कि जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि लड़कियों का मतलब ससुराल एक होता है और अगर कहीं कोई बात होती है तो अपने जो है नैहर जिसको बोलते हैं मायके ही जाती हैं। तो वहाँ से उनके 2 भाई लोग 4-6 लोगों को लेकर के 6-7-8 लोगों को लेकर के यहाँ आए। तो यही सब पूछने लगे मतलब कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने सारी पोजीशन बताई तो वो कह रहे नहीं तुम लोगों ने उनको मार के फेंक दिया। बल्कि हमने कहा कि मान लो हम उनको मार के फेंक दे तो हमारा ही खून हमारी ही औलाद हमारा पोता हम उसको कैसे मारें। पोते को ही बता रहे हैं कि मार दिया। हाँ तो फिर बाद में कहते नहीं तुम पोता को कहीं भेज दिए हो और हमारी बहन को मार डाले हो। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है जो पिता जो है इतने प्यार मोहब्बत से एक पोता था कहीं से आते थे उस पोते को खिलाते थे पिलाते थे प्यार दुलार करते थे। तो उस पोते को जो है एक पिता के लिए माना जा सकता है लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि पुत्र से ज़्यादा जो है मोह जो है एक पोते से होता है, ऐसा लोग कहते हैं। और इस तरीके से बगैर जाने समझे बगैर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाना कहीं न कहीं से बहुत दुखद और बहुत शर्मनाक घटना है।
तो इसके बाद वो कह रहे हैं चलो थाने में रिपोर्ट लिखा दो, ये मार डाले हैं, मार के फेंक दिए हैं, गाड़ दिए हैं, यही सब दुनिया भर की बकवास करने लगे। तो हम बाप बेटे हम दोनों मतलब उनसे पहले ही थाने पहुंच गए थे। 100 नंबर को हमने सूचना दी कि ऐसे ऐसे घटना घट गई। फिर वहाँ जा कर के बाद में हमारे 15-20 मिनट बाद वो लोग भी वहीं थाने में पहुंच गए और वहाँ भी जा कर के हो हल्ला मचा रहे हैं कि हमारी बहन को मार डाले, हमारी बहन को मार डाले। बल्कि वहाँ हमने ये भी कहा कि हमने कहा कि इनकी तो खाली बहन गई, हमारी तो बहू और पोता दोनों गया है। हमको कितना दुख हो रहा है। देखिए वही पिता हैं, कभी कितनी खुशी से बारात लेकर गए होंगे, घर पे बहू आएगी और हमें जो है रोटी मिलेगा, हमें खाना पीना जो है प्यार मोहब्बत से हम अपना जीवन बिताएंगे बुढ़ापे में, जहां मतलब इनको राम राम करने की उम्र थी। आज ये जो बेचारे खून के आंसू बहा रहे हैं, केवल जो है थोड़ी सी आपकी गलती से। और आप मतलब कि जहाँ भी कहीं होंगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं पर जिंदा होंगी, कहीं पर आप मिल जाती हैं, तो जो परिवार का कलंक है वो कम से कम ख़त्म हो जाएगा, जो ये आपके इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। तो अगर ये वीडियो जो है आपके पोता बहू तक जात बता, आप उनसे क्या कहे चाहिए? उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में वो आ जाएं, नहीं तो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद है। तो इस घर पे पुनः आ जाए, जो है आ जाए, पुनः आ जाए, जो भी जैसा बाद में वो कहेंगे वैसा होगा। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं। थोड़ा वो तेज बोली की थी, बहुत उन लोगों को समझाते थे। उनके मायके वालों की 20 बार हमने बुलाया, हमने कहा करके यहाँ बैठ के इनसे पूछो, हमसे भी पूछो कि बाकी बात क्या है। तो उनके पिताजी बोले कि अब आएंगे तब आएंगे, ऐसे करते करते बहुत दिन बिता दी। बातों को टालते रहते, बातों को टालते रहे वो। भाई लोग उनके कभी कभार आते थे तो उनसे भी कोई पंचायत नहीं हुई थी? कोई पंचायत नहीं हुई, कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि वो कोई मतलब उसमें वो। हम भी यही सोच रहे थे कि हम भी इज्जतदार हैं, ये भी इज्जतदार हैं, हम लोगों की इज्जत बची रहे। समझा बुझा के अगर हमारे अंदर कमी है तो उनकी बेटी बतावे, बेटी के अंदर कमी है हम बतावें। तुम वहाँ से आओ, तुम बाप हो, 4 साढ़े 4 साल 5 साल शादी को हो गया, तब से उनका बाप इस घर में कभी झांकने भी नहीं आया कि हमारी बेटी कैसी है। जबकि ये बात भी हमने बाप को भी कई बार कही कि मतलब कम से कम तुम्हारी लड़की है, कम से कम आके तो देखो उसको दुख सुख क्या है, लेकिन वो कभी नहीं आई हैं। कहीं न कहीं इस बातों से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग ये समझते हैं कि हाँ हमारी हो सकता है, कि क्योंकि माँ बाप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी बेटी किस क्वालिटी की है, कैसी है, क्योंकि एक माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ऐसे माँ बाप को चिंता लगी रहती है, थोड़ी सी बात अगर बेटी के घर हो जाए तो माँ बाप दौड़ दौड़ के हमेशा बार बार जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर अक्सर जो है लोग बताते हैं भाई सासू और बहू में कहीं न कहीं कुछ सीरियल बनते हैं, कुछ वाद विवाद होते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ सासू ऐसी भी होती हैं, कुछ बहुएं ऐसी भी हैं। हमारे सास पतोह से तो कब कुछ भइबे नहीं किया, हम का जानी कब। हम तो घरे रहते न रहे, हम तो छोड़ घरे आते न रहे, खाली खा रात की लेटे खातिर आवत रहे बस। काव सास को सास पतोह से कौन झगड़ा होत, कौन लड़ाई होत, काव को होत काव न होत बस। मतलब आपसे झगड़ो झंझट ना हो? नहीं, हमसे कौन झगड़ा झंझट होए। जब दिन भर हम घर छोड़ी दे है, हम अपने गाय भैंसी के लगे परेशान है, तो हम कौन ही झगड़ा लड़ाइया करे आए। ये कुल बात है भैया। भैया हो आए तो हमारे भैया ना आए, रहने बुलाए बुलाए हार के। अरे मुरी माई हो, अरे भैया कहाँ चला गया हो। देखिए जो है वो पोते के लिए माँ रो रही हैं। बाबू का नाम रहल है? राघव? बाबू खुमरे राघो नाम रहा, राघो राघो बुलावत है, क्यों न बोलत वगैरह मत से। ऊपर से सबे कहा था कि पोता के और जो है बहू को मार डाले हैं। भैया हम तो भी सुटकुनी से कभो ना क्यों छुअले वो काऊ, तो उनका क्यों मारे। और तब से ये भी बताया जा रहा है कि खाना पीना भी आप खात पियत ना है तब से? ये भैया हमें कोरवा खाए लगे, घबराहट होए लगल से खनवा देख के गन्ना दो हमरे, कैसे खाई, कौने मुँह खाई। पनिया ना पिए के मना कहत। आज 5-5 दिन के दिन बीत गए, लेकिन मार भैया ना देखा मेरे पानी हजम हो तो
भैया कमरे सुन ले तो क्यों कहा था घसीटत की लेके गई न हमारी छतिया फाड़ याद पोता का आपके घसीटत ले जाता। जब यहाँ जो लोगों ने देखा तो उन्होंने यही बताया कि कंधे पे बैग रखे हैं और उस लड़के को घसीटते हुए लेके जा रही है, छोटे से बच्चे को। कई साल के राघव? राघव लगभग 3.25 साढ़े 3 साल के आसपास हैं। और राघव का फोटो होगा आपके? हाँ, राघव का फोटो। देखिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से फोटो भी दिखा दूंगा, जो है इनकी बहू है और जो इनका पोता है। और ये जो है बहू से ज्यादा कहीं न कहीं से उस पोते के लिए तकलीफ है कि वो बच्चा जाना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती ले गई हैं। और देखिए इनके बगल की हैं का जोन है, मतलब कि हो इल्जाम लगाओ इनकी सभी मार दें, का कहा चाहिए आप? कभी ना ये सब बोले तक ना, इतना सीधा उनके सिधाई के फायदा उठाए ने वो जेकर पत्नी रही ओके वो मारे तैयार हुई, लेकिन वो बेचारा नीचे मुड़ी गिरा बेटवा हमरे मार के गिरा दे। भैया हमारे से खड़ा रहा, कहा निकल हमारे घर में से निकल, भैया हमारे से बौरा होन की ना खड़ा रहा है। आपके बेटे को भी मारती थी? हमारे बेटवा को मार कहा हमारे घर में से निकल, जो तुम्हार घर ना है हमार घर है। बताओ बेटवा के मार के भगावत है, हमारे घर में से हमारे बेटवा के निकारत रहनी। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। कहाँ जो है हमारे भारत देश की परंपरा है कि पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ तमाम व्रत भोगती हैं, और आप एक ब्राह्मण घर की इतनी समझदार हो करके सारी चीज़ों को जानते हुए इतना घिनौनी हरकत करना, जिस पति को परमेश्वर समझा जाता है, अगर उसके ऊपर आपका जो है इस तरीके से तांडव हो रहा है तो कहीं न कहीं से वो तो भाई ऊपर वाला ही समझेगा कि आपके साथ क्या होगा। उनकी बहनें हैं कई, 2-3 बहनें जो कि मतलब फोन कर करके, एक आकृति है नाहरपुर यही रहती है, और एक मालती है और एक ईरा, ये 3 बहनें मिलके जब भी फोन करती थी इतनी गंदी गंदी गालियां हमरे बहन के खाए गिल्लू, मार डल्लू, हई कह दे, भाव कह दे, तुम्हें बर्बाद कह दे। उनके बहन लोग की पोजीशन है, 8-10 महीने मिला जुलाई के सब हैं लोग, और बराबर उन्हें सबके धमकी हमेशा ही है। जब से गायब बने तब से लगातार फोन मिलाए कि पहला काम की ना पूछिए कि कतो कुछ पता चलल मिलनी कि ना मिलनी, पहले हमरे सब 100 गाड़ी बकली है, इतनी गंदी गंदी गाड़ी कि आप सुन ना सकते कि वो गाड़ी। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि पीड़ित परिवार जहां ढूंढने में लगा है और इस परिवार को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये बेचारे जो है वृद्धावस्था में इधर उधर दौड़े धूपें कि आप लोगों का और टेंशन लेकर के चलें। और देखिए जो है मैं यहाँ पर जो उनके पति हैं, क्या उनका रंजना नाम था? हाँ, रंजना तिवारी नाम था जी। और हमारा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी है। जी जी। शादी कितने साल हो गए? शादी के लगभग 4 साढ़े 4 साल हो गए। जी जी। तो 4 साल के बीच में क्या आप लोगों को अक्सर वाद विवाद होता था क्या? वाद विवाद कभी कभार हो जाता था, ऐसा नहीं था कि ये भाग जाए किसी, हम किसी तरीके से मतलब ऐसा कभी कोई संदेह नहीं था नहीं किए कि हम भाग जाएं ये। जी जी जी। तो जैसे क्या कभी ऐसा धमकी देती थी कि मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगा, ऐसा जो औरतों का मरने कटने की कभी धमकी नहीं दी कि हम मर जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन कभी कभार कहती थी कि हम भाग जाएंगे, हम अपना तुम अपना देख लीजिए, हम अपना देख लेंगे। अच्छा, विवाद किस बात से होता था आप पति पत्नी में? विवाद ऐसे बात में कभी कभार जाना झिझकी टाइप में थी, अब कभी कभार बात विवाद में बातों पे हो जाती थी, और ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से ही शादी से या कुछ दिन बाद? नहीं, शादी से ही, यानी शादी से ही बात विवाद हल्का फुल्का हो जाता था, ऐसा नहीं था कि यानी ये भाग जाए यानी। जी। एको दाएं और घर से निकला रहे का? एको दाएं चौथी दाएं भाग हैं, 3 दाएं भाग चुकल हैं इनो। एक दाएं और नहरे पर से पकड़ के आए हैं, बड़े भाई हमारे जेठ पकड़ के ले आए हैं, 2 दाएं हमारे बेटवा यहीं कोठी के लगे से पकड़ के ले आए। अब की क्यों जान इन न पाए कब गई। अच्छा, 3 बार इसके पहले जो घर से कदम? हाँ, चौथी बार भाग गई एकदम से। गुस्सा में जाती थी, लेकिन इस बार अपने सामान उमान सब तैयारी के साथ जन गहना और गुड़िया के साथ सब जन अपना जो भी जेवरात था उसके साथ लेके चली गई। कुछ संदेह कहाँ पर है कि कहाँ हो जा? संदेह ऐसा कुछ नहीं था हमारा, जन ऐसा हमें कुछ नहीं लगा कभी कि उनके कई चरित्र पे कुछ धब्बा है। ऐसा कोई नहीं था बात कि किसी से फोन उनसे बात करती रही? नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं लगा कि वो बहनों के पास फ़ोन करती थी, और भाई और अपने पति उनके पास, पिता के पास। अच्छा। और ऐसा कुछ हमें नहीं लगा, क्योंकि हम दुकान पे रहते हैं, हम बराबर ऑन टाइम यहाँ पे रहते नहीं थे, और दुकान पे रहते थे, दोपहर में खाना खाने आते थे, बस यही था हमारा रूटीन। क्या लेटर क्या लिखी हो? लेटर एक लिख के गई है, लेटर का मतलब इनके पास होगा वो, और बाकी उसी लेटर में आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है।
उन्होंने लिखा अपने हाथ हाँ, और उनके भाई लोग कहते हैं कि उनका लिखा हुआ लेटर ही नहीं है। ये 2 आदमियों ने लेटर लिखा, 2 लोगों ने लेटर लिखा है। तो ऐसा है कि आप लेटर पढ़ लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कितनी गलती हमारी, कितना। और इस लेटर में लिखा है ससुराल से एक बेटी जब अपने पिता के पास फ़ोन लगाई बार बार तो पिता ने फ़ोन नहीं उठाया और ना कभी भी फ़ोन किया क्योंकि उनको धन का घमंड था। माँ के मरने के बाद बेटी का भाई बाप सब कुछ होता है, जब माँ नहीं होती तो वही बेटी भाई बाप का दुश्मन बन जाती है। एक पति को उसको अपनी पत्नी की फिक्र नहीं, ज़्यादा उसके मायके वालों का होता है क्योंकि उसके भाई बाप ने फ़ोन किया कि नहीं किया, कहीं उसको छोड़ तो नहीं दिया, या हर महीने मैं उससे एक बार मिलने नहीं आया। जब उसको पता लगता है कि उसका भाई बाप फ़ोन नहीं करता ना ही उससे बात करता है तो पति को घमंड हो जाता है। भाई बाप ने छोड़ दिया तो पति पत्नी की कदर नहीं करता क्योंकि जब भाई बाप सम्मान नहीं देता तो उसकी नज़र में पत्नी जानवर है। आज मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर मैं मिल जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी और अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल नहीं करना चाहती, ना पति को और ना ही भाई बाप को। लल्लन तिवारी मर गए, उन्हीं को देखने जा रही हूँ। लल्लन तिवारी भी किसका नाम है? पिता का नाम है लल्लन तिवारी, उनके पिता का नाम। तो इसमें इस खत के हिसाब से भाई अब कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है, तो जो कुछ भी है खत में तो ये साफ साफ जाहिर दे रहा है कि रंजना जी को अपने मायके से शिकायत थी और मायके की शिकायत की वजह से उनके मन में भ्रम था कि कहीं न कहीं से हमारे पति जो है हमारी अवहेलना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी इसके बारे में? क्या बताऊँ किसके बारे में? जैसे ये जो घटना घटी है, ये जो इस परिवार पर जो आफत आई है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ जी जी, और हम जितना जानते हैं कुछ भी हर परिवार में कुछ टुनमुन होती होगी, वो हो सकती है, लेकिन कुछ बड़ी घटना ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत झगड़ा था, कोई बहुत मारता था, हाथ पाँव तोड़ दिया, कुछ हुआ, इतना कुछ नहीं था। और उनके भाई कभी कभी आते थे सीधा घर में जाते, हम लोग पहले यहीं रहते थे, फिर अभी हम लोग इधर उधर गए, लेकिन कोई भी ऐसी सीरियस बात नहीं थी जाने लायक। वो बता रहे हैं 2-3 बार गई, इधर गई, नाराज़ होकर चली गई, इस बार सब ले के गई है। और ऐसा भी लगता है कि कोई उनको बताया है, वो लोग वहाँ थाने पे चिल्ला रहे थे, किसी ने देखा है, मार डाला। तो अभी वो सामने आता नहीं, उसको बताना चाहिए ना, उसको अपना बयान देना चाहिए, मैं चश्मदीद गवाह हूँ और मैंने देखा मारा है, कहाँ लाश रखा है। लेकिन वो बुलाने पे थाने पे नहीं जाता। अब वो उनका कहना हमें कोई बता रहा है, वो नाम ही वहाँ थाने में शायद बताए थे। अच्छा, वो उनके बाप चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वो जो बताया उसको बताना, उनसे उनकी जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसका बयान दर्ज करे और उससे बाकी की तहकीकात उनसे करे। फिर उसके बाद में जिसको भी ले जाना है, अगर वो सही बता रहे तो जो अपराधी उसको ले जाओ, लेकिन आप गलत किसी को फंसाओ और ये झूठा बोलो, वो तो खुद ही परेशान है। अब वो परिवार में जैसे कभी भी हर परिवार में कोई टुनमुन तो होता है। तो क्या कहना चाहेंगे अगर हमारा वीडियो जो शासन प्रशासन या जनता जो देख रही, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को करना चाहिए, हम लोगों को भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सबको सहयोग करने, उनके मायके वालों को भी करना चाहिए। सबसे पहला काम है वो बच्चा और उसके वो, ये दोनों मिलना चाहिए, चाहे जिसके में भी हो वो उसके लिए कोशिश करना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए और वो आएगी तो बताएगी ना, उसका कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो हुआ है वो किसी और के वजह से हुआ, वो किसी की तो वजह से कोई और हो सकता है कि उसको सिखाया पढ़ाया होगा, लेकिन वो किसी को मालूम नहीं। जब तक वो नहीं मिले तो कैसे मालूम पड़ेगा? और यहाँ से कोई गलती मुझे दिखती नहीं है। इस पर जो शासन प्रशासन जो निष्पक्ष जांच करे और देखे, जांच करना चाहिए और ढूंढना चाहिए। हम लोग भी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और वो उनके मायके वाले को भी ये चाहिए। कहीं से अगर उसके मायके वाले इनको बजाते हैं कि आपने मारा है, तो बेचारे ढूंढ कहाँ पाएंगे, कैसे? तो फिर कोई नहीं ढूंढ सकता, अगर मालूम ही होता तो हम नहीं जाके
बिठा के रखो। जी हमारे लड़के को कहते हैं कि थाने में बिठा के रखो, थाने से हम इनको नहीं छूटने देंगे, जबकि हम वहाँ उनके लड़के से भी हमने कहा कि जब उनको तुम थाने में बिठा के रखोगे तो ढूंढेगा कौन, हम तो बुढ़े आदमी कहाँ तक हम, लेकिन फिर भी हम एक साइकिल लेकर के आज 5 दिन से बिना कुछ खाए पिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई कहीं सुराग नहीं मिला। लेकिन वो लोग जब भी आते हैं बस गाली गलौज पे, तुमने मार डाला, गाड़ डाला, जला डाला, पीट डाला, भाई इसके अलावा उनको। और फिर जब कहते हैं भैया इसमें तुम्हारा ही नहीं हमारा भी, तो हम तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम्हारी तो बहन गई, हमारी तो बहू और पोता दोनों गए हैं। जितनी तकलीफ हमको हो रही उतना शायद तुमको नहीं होगी, या होगी भी तो तुम जानो वो। लेकिन वो कहते नहीं तुम लोगों ने मार डाला, सब लोग मिल करके, तुम सास ससुर, वो सास और ससुर और बेटा तीनों मिलके तुम लोगों ने उसको मार डाला और मार के कहीं गाड़ दिया। उनको ये चाहिए प्रशासन जी, बार बार बोलता है हत्या कर दिया, उसको पूछिए तुमको कैसे मालूम, और तुमको जिसने बताया वो देखा है, उसको पूछो ना, और उनको पूछो कि तुमको कैसे मालूम मार डाला है। तो तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, और तुम्हारी बहन है, बेटी है, तुम लोग चिल्ला रहे हो मार डाला, तुमको कैसे मालूम मार डाला। उसका कोई प्रमाण सबूत चाहिए। प्रमाण है नहीं तो जो आपको बोल रहा है उसको पूछो ना कि वो उसने जिसने देखा है उसको पूछो, और जो बोल रहा है कि मार डाला उसको पूछो तुमको कैसे मालूम है मार डाला। इसका मतलब तुमको मालूम है कि मार डाला या वो मर गई, वो पूछो, उसको साबित करो। जी बिल्कुल, प्रशासन तो जो अपना काम वो करेगा, वो तो जरूर पूछेगा, बगैर साक्ष्य के जो है प्रशासन तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। और कहीं ना कहीं से ये देखिए बहुत ही शर्मनाक घटना। कुछ कहा चाहते हैं क्या चाची आप? हाँ भैया, हमारे बेटवा के धमकी देते कि तुम्हें जहाँ पाइप तहाँ मारब। जब वो तो उनकर भाई लोग धमकी देने कि जहाँ पाइप तहाँ तुम्हें मारब हम। भैया हो का बेरमा के बट्टू है, बट्टू गाड़ी देते हमका, इतना उल्टी सीधी बेटवा के लगाए दमादे के लगाए गाड़ी देते उनकर में। साड़ू यही कहीं उनका? हाँ उनका साड़ू है, ये बट्टू मिश्रा उनका साड़ू है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेहरारू और अपने दोनों जने मिल के गाड़ी देने, पति पत्नी मिल के ऐसी गालियां बकते हैं कि जिसको कहा नहीं जाए। यही बेरमा में उनका घर है, बट्टू कहते हैं, नाम सही नहीं पता उनको क्या है। चलिए ठीक है, देखिए जो कुछ भी है यहाँ पर एक घटना बहुत ही दर्दनाक हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? घटना बहुत दुखद है और पूरा परिवार बहुत शांत है। इसकी उम्मीद नहीं थी, जो हो ये सब जो इल्ज़ाम है गलत है, और इसकी शासन स्तर से जांच हो, इसकी सच्चाई मालूम हो। और मैं देखिए मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि मैं शासन प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है, कहते हैं कि कभी कभी बेगुनाह भी सजा पा जाते हैं तो उसकी वापसी कोई लाता नहीं है। अभी एक जीयनपुर में घटना घटी थी, उसके जो है ससुराल वालों, जो उसके नैहर वाले, उनके माँ बाप ने इल्ज़ाम लगाया कि ससुर और पति ने पत्नी को मार डाला, लेकिन वो पत्नी जो है 2 साल बाद मिली इटावा में, दूसरे के साथ शादी कर ली और ऐसो आराम कर रही थी, और ये बाप और बेटा जेल में की हवा खाए, पूरा घर बर्बाद हुआ। तो इस तरीके की घटना फिर दोबारा कभी ना हो, क्योंकि अगर बेगुनाह अगर कहीं जाता है जेल में तो उस परिवार की क्या दशा होगी। गुनाहगार जाते हैं तो उनको क्षमता होती है, तो जानते हैं कि हमने पाप किया है तो भोगते हैं आराम से, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति जो है इस तरीके का गुनाह कभी नहीं सह पाता है। और मैं यहाँ के जो भी शासन प्रशासन है, एसपी महोदय हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस मामले की जो है तह तक जाँच करें। अगर कोई आरोपी, कोई आपको सबूत मिलता है, ठोस सबूत मिलता है, तो जो आपका हक है सजा देने के उसको सजा को दें, और अन्यथा जो है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी जो है ठोस प्रमाण के इस परिवार को परेशान ना किया जाए। दोस्तों जय हिंद।